अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज हम बढ़ेंगे खीर की तरफ। खीर जितनी पकती है उतनी अच्छी बनती है। अभी मैं आप सॉरी अभी मैं आपको इसके शुरू के अज्जा दिखाऊँगी, जिसमें हमने लिया है जी तकरीबन 2.5 लीटर दूध है। और इसकी बलाई मैंने नहीं उतारी, ये आप देख लें कि इसकी बलाई मैंने नहीं उतारी, बलाई इसके ऊपर है। एक मुट्ठी भर, जितने मेरी मुट्ठी, मैंने एक मुट्ठी भर मैंने चावल लिए हैं। इन्हें 4-5 घंटे मैंने भिगो के रखा है ताकि ये नरम हो जाएं। 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। अब हम बढ़ेंगे जी आगे इसकी तैयारी की तरफ। चावलों का पानी मैंने उतार दिया है और दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी छोटी इलायची इसमें डाल दूँगी और साथ ये चावल डाल दूँगी। ये चावल डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे 3-4 घंटे के लिए पकाना है। और वक्फे के साथ मैं आपको इसकी कंडीशन जो है ना वो दिखाती रहूँगी। जितनी आप मेरी ये टिप याद रखें, हल्की आंच पे खीर बनेगी उतनी ही अच्छी बनेगी, और जितने कम चावल होंगे उतनी अच्छी बनेगी। क्योंकि हल्की आंच पे चावल ज़्यादा पकेंगे, ज़्यादा गलेंगे और इसमें फिरने की तरह मिक्स हो जाएंगे। अगर आप तेज़ी में पकाएंगे तो चावल आपके बिल्कुल साबुत रहेंगे और वो खीर नहीं, और पता नहीं कोई और ही चीज़ बनेगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि बलाई आपने नहीं उतारनी, इसके साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। कोई खोया कोई चीज़ मैंने नहीं डालनी, मैंने इसी को हल्की आंच पर पकाना है 3 से 4 घंटे मुसलसल। खीर में चीनी हमेशा तब डलती है जब खीर हमारी गाढ़ी होने वाली हो जाए, बिल्कुल ये एंड पे हो, तब इसमें चीनी डलती है। और उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितनी चीनी डलेगी। तब तक के लिए हम इसको पकाते हैं और पकाते जाते हैं। पहला उबाला जब इसको आया ना तो मैंने इसको तेज़ आंच पे दिया। एक दफ़ा इसको उबाला आ जाएगा ना तो आलू और चावलों के पकने का सिलसिला जो है ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इसकी बिल्कुल धीमी आंच कर देनी और धीमी आंच पे इसको पकाना है 3 से 4 घंटे के लिए। मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी, 50 से 60 लोगों का अरेंजमेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही खीर बनाई थी, साथ फ्रूट ट्रैफल बनाया था। फ्रूट ट्रैफल की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज पहले ये खीर की रेसिपी देख लें, हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, साथ साथ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती रहूँगी। अब ये देखें जी, आपके सामने चावलों की पकवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। और अभी तो ये निखरे निखरे चावल हैं, बिखरे बिखरे चावल हैं। ये निखरापन, ये बिखरापन ये ख़त्म होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चावल इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने तेज़ आंच पे पकाया तो दूध खुश्क हो जाएगा और फिर हमें खोए की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने खोए के बगैर बनानी है इंशाल्लाह खीर। और ये देखना ऐसे रेड और टेस्टी बनेगी जैसे बाज़ार की बनती है। और ये देखें अब इसमें ये बॉइलिंग स्टेज पे आ गई, इसका चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया और मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आपको इसकी कंडीशन दिखाती रहूँगी। देखें जी, दूध अब गाढ़ा होने लग गया है, यानी कि दूध अब खुश्क होना शुरू हो गया है। और उसकी अलामत ये है कि जो साइडों पे ने देखें बलाई अब जमनी शुरू हो गई है, हार्ड होने लग गई। और देखें चावल अब जो है ना हमारा अच्छे तरीके से गल गया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा थोड़ा वक्फे से घुमाते रहें ताकि जो चावल है वो टूट जाए, टूट के इसमें मिक्स हो जाए। ऐसे इसको घुमाएँ। इसीलिए मैंने इसको नॉन स्टिक के बर्तन में नहीं बनाया, क्योंकि फिर ऐसे इसको घुमाना पड़ता है बार बार। और ये खीर या इस तरह की जो चीज़ें हो ना, ये सिल्वर स्टील के बर्तनों में ही सही बनती हैं, नॉन स्टिक के बर्तनों में ये कोई नहीं बनती सही। ऐसे इसको घुमाएं। अब आप देख रहे हैं कि चावल जो है ना, ये देखें चावल टूटना शुरू हो गए। इन चावलों को अच्छी तरह हमने इसके अंदर मिक्स करना है कि पता ही नहीं लगे चावल इसके अंदर डले में है। मतलब इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही पता ना लगे, जाहिर बात है एक चीज़ अंदर डली हुई है तो उसका पता तो लगेगा, लेकिन यह है कि उसका साबुत दाना कहीं से भी कोई नज़र ना आए। बस मेरी लाइट बार बार बंद हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखें अब हम इसको फिर छोड़ देंगे। गालिबन 1 घंटा तो हो गया मैं इसको छोड़े हुए, अभी मज़ीद 1.5-2 घंटा इसको छोड़ेंगे ताकि इसका कलर जो है ना वो येलोइश सा हो जाए, जैसे कुल्फ़े का कलर होता है, जैसे खोया डालने के बाद कलर आता है। जी दूध तकरीबन अब मिकदार में आधा रह गया, इसका कलर अब चेंज होना शुरू हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा, और मेरी हस्बे मामूल लाइट बंद हो गई। ये देखें अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हमने अच्छे तरीके से इसमें ये लेना है, या चाहें तो आप हैंड विस्क ले लें। ये देखें जी, हैंड विस्क लेके एक दफ़ा इसमें पैसे चलाएँ ताकि चावलों का दाना जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसके अंदर ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए, जो मर्ज़ी आप कह लें। इसके ऊपर कैमरे के ऊपर चूँकि धुआं पड़ रहा है, इस वजह से इसकी वीडियो थोड़ी ब्लर हो गई। इसके बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ बीटर मारने के बाद।
ये देखें जी, बीटर मारने के बाद चावलों की कंडीशन ऐसी होगी और यही हमें चाहिए। अब इसे मज़ीद तकरीबन 1 घंटा मैं और पकाऊंगी ताकि इसका कलर टोटली जो है ना वो येलोइश हो जाए जैसे बाज़ार की खीर का होता है। फिर इसके बाद हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे और चीनी भी फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें कितनी डलेगी, और इसमें जो हमने नट्स वगैरह डालने हैं वो भी डालेंगे इसके बाद। देखें जी, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी क्योंकि ठंडी होके भी ये गाढ़ी होगी। इससे ज़्यादा अगर मैंने इसको पकाया तो इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी कि वो खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि खीर को खीर ही लगना चाहिए, उसको हलवा या कोई और चीज़ नहीं लगनी चाहिए। अभी स्टेज पे आकर मैं इसमें 1 कप चीनी जो है वो शामिल कर दूंगी। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डालें। मेरी फैमिली चूँकि मीठा कम नहीं खाती, मीठा ज़्यादा खाना पसंद करती है। और वैसे भी ये बेसिक है कि खीर जब गर्म होती है तो उसमें मीठा तेज़ लगता है, जब वो ठंडी होती है ना तो उसमें मीठा कम लगने लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा मीठा आप तेज़ रखें, और अगर मीठी चीज़ में मीठा ही सही ना होगा तो फिर उसका क्या टेस्ट आएगा। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसलिए पकाऊंगी क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, वो चीनी का पानी खुश्क हो जाए। फिर मैं इसमें नट्स शामिल करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। इस स्टेज पे आप चीनी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो 10-15 मिनट पकेंगे उस दौरान चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी। अगर इसके बाद आप डालेंगे तो चीनी का दाना साबित रहेगा और वो आपके मुंह में आएगा, और फिर जारी बात है वो जो है वो जायका और वो मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी जी। तो अब देखें, ये हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी हमने ये रखनी है, इससे गाढ़ी नहीं हमने रखनी। ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। अब मैं इसमें 1/4 कप जो है वो बारीक कटा हुआ, बारीक से थोड़ा मोटा ही कटा हुआ बादाम और 1/4 कप ही पिस्ता, इसको मिक्स करके इसमें डाल दूँगी और 2 मिनट सिर्फ पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा इसमें नरम हो जाए। और बस फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आती है इसको डेकोरेट करने के बाद। ये देख लें, ये जी इसका ओरिजिनल कलर है। मैंने इसमें कोई कलर, कोई खोया आपके सामने नहीं डाला। ये खुद पक पक के इसका ये ऐसा कलर है जैसे बाज़ार की खीर का कलर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब मैं आपको इसे थोड़ी देर में डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल वाली खीर तैयार हो गई है। इसका अंदाज़ा आपको इस लेयर से आ रहा होगा। ये देखें, इस पे बलाई की लेयर आ गई है और इसकी कंसिस्टेंसी ये हो गई है। अब मैं आपको इसे जो है ना डिश आउट करके दिखाऊंगी जी। तो ये है खीर की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यकीन करें इस कदर टेस्टी है कि बैक स्टेज वालों से तो जो है ना बैक कैमरा वालों से इंतज़ार ही नहीं हो रहा। और मेरे जो बच्चे हैं ना वो गर्मा गर्म खीर खाना पसंद करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।